आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी, वो ये है कि हम अपने साथ द्वंद्व में हैं। हम अपने साथ द्वंद्व कर रहे हैं। जैसे कोई अपने साथ लड़ रहा है तो दिन भर रात भर जीवन भर हम अपने खुद के साथ ही लड़ रहे हैं। अपने मन के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। अपने भावनाओं पर, अपने वासनाओं पर, अपने इमोशन पर हम संघर्ष कर रहे हैं। यही हमारा मूल समस्या है। हम अच्छे अच्छे फीलिंग वाले विचार को चाहते हैं, बुरे वाले विचारों को वहाँ से निकालना चाहते हैं, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं दिन भर। तो अपने मन में हम भीतर भीतर से यही करते रहते हैं, ये अच्छे विचार हैं, ये अच्छा इमोशन है और ये होना चाहिए। तो उसको पाने के लिए हम प्रयास कर रहे होते हैं। उसके प्रति लोभ की भावना हमारे भीतर पैदा हो जाती है। और जो नहीं आता है, जब ऐसी भावनाएं, प्लीजर मूवमेंट नहीं आता है ऐसा, तो हम फिर हीनता बोध से भर जाते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं आया, आना चाहिए, पहली बार तो आया था, फिर क्यों नहीं आया। और नेगेटिव विचार जिसको हम कहते हैं, जो बुरे अनुभव हैं, जो परेशान बेचैनी करने वाली इमोशन है, वो आएंगे तो हम एकदम से उसके साथ संघर्ष करके उसको वहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो जीवन है वो यही है कि अपने एक्सपीरियंस के साथ लड़ना, उसके साथ उलझते रहना। सारा दिन रात हम यही करते हैं, मगर ऐसे करने में हम उससे बाहर कभी आ नहीं पाते। आप जिसके साथ संबंधित हो जाते हो, जिसके साथ उलझ जाते हो, उसी पर आप बंध जाते हो, और आपके लिए टाइम भी नहीं बचता, उससे बाहर आने के लिए फुर्सत भी नहीं बचता। तो जो भी हमारी मानसिक समस्याएं हैं, बेचैनी है, उसका कारण ही यही है कि हम अपने साथ लड़ रहे हैं। और जो भी आध्यात्मिक शांति का अर्थ होता है, आध्यात्मिक लाभ जिसको कहते हैं, उसका यही अर्थ है कि आप भीतर से शांत हो जाओ। आपके भीतर जो द्वंद्व चल रहा है ना, जो संघर्ष चल रहा है अपने साथ, अपने विचारों के साथ, फीलिंग के साथ, वो अगर बंद हो जाए, सीज फायर हो जाए, युद्ध विराम हो जाए अगर, तो युद्ध विराम होने के बाद आप शांत हो जाओगे। जो युद्ध विराम होने के बाद, अपने साथ लड़ाई खत्म होने के बाद, जब आप भीतर से शांत हो जाओगे, तो उसी शांति को पाना है। उसी शांति को पाने का नाम ही अध्यात्म है। ध्यान भी उसी को कहते हैं। वो हमारे भीतर वो शांति है, वो आनंद है, हमारा वो स्वभाव है। मगर हम विचारों के साथ संघर्ष करने में, भावों के साथ संघर्ष करने में उलझ गए हैं, इसलिए उस शांति को हम भूल ही गए। वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे, और हमारी बेचैनी इसलिए यहाँ पर हो रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब यही है कि कैसे अपने मन के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपने इमोशन के साथ लड़ना बंद हो जाए, उसके साथ संघर्ष खत्म हो जाए। कैसे संभव हो सकता है, इस पर ही बात करेंगे। और वही बात समझनी है, हम जिसके साथ संघर्ष कर रहे हैं, जिन विचारों के साथ, इमोशन के साथ, वो इमोशन ही होता है वहाँ, वो वृत्ति ही होती है उस टाइम पे। वहाँ भीतर आप अलग होते नहीं हो, इस बात को समझना है, तो फिर संघर्ष बंद हो जाएगा। हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं अपने मन और विचार के साथ? हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने को दो भागों में बांट दिया, अपने मन को दो हिस्सों में बांट दिया। हम ये कह रहे हैं, जो भी दूसरे के बारे में, दूसरों से संबंधित जो भी फीलिंग है, थॉट है, उसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे, उसको कहेंगे अन्य विचार है, अन्य भाव है। और अपने बारे में, खुद के बारे में जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इमोशन है, उसको हम अलग करते हैं। तो यहाँ हम अपने मन को दो हिस्सों में बांट देते हैं, और फिर दोनों हिस्सों के बीच संघर्ष हो जाता है। हम अपने को कहते हैं मैं, और जब हम अपने को मैं कहते हैं,
वहाँ पर जो हमारा मैं होता है वो भी ऐसा ही एक एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक फीलिंग ही है, वो भी रियलिटी तो नहीं है। मैं का अर्थ है शब्दों का जाल, और अन्य के बारे में जो भी विचार चलते हैं वो भी शब्दों का जाल है। तो हम शब्दों के जाल के अंतर्गत हैं और हमारा मैं भी उसी के भीतर है। तो यहाँ पर अलग कोई मैं ही नहीं है जो अन्य विचारों को संघर्ष करके वहाँ से निकालेगा, जो उनको दबाएगा, जो उनसे विजय प्राप्त करेगा। तो इस टाइप का हमारे भीतर कोई भी मैं अलग होता नहीं। हम एक एक्सपीरियंस से ही होते हैं, जिस टाइम पे जो होता है हम भी वही हो जाते हैं, अलग से हमारा में बचता नहीं। आप दुख में हो अगर, तो दुख के अलावा आप कुछ और वहाँ होते नहीं, आप अलग में नहीं होते, आप दुखी होते हो, आपका मैं भी दुखी होता है। आप सुख में होते हो तो वहाँ आप सुखी हो जाओ, सुख के अलावा उस मोमेंट के अलावा आपके भीतर कुछ बचता नहीं। तो आप एक्सपीरियंस के एक बंडल हो। आपके सामने एक एक्सपीरियंस आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे एक्सपीरियंस आते रहते। फियर का आया, घृणा के आया, असफलता के आया, क्रोध के आया, काम वासना के आया, है। तो एक के बाद दूसरा एक्सपीरियंस हमारे सामने आता जाता है, और इसमें से हम अलग मैं वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, हम अलग यहाँ पर नहीं है ना। इसलिए कृष्णमूर्ति इसको कहते हैं द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, या द कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड। यहाँ पर कोई कंट्रोलर हमारे भीतर नहीं होता, कोई मैं बचता नहीं ना। एक ही एक्सपीरियंस होता है, जब दुख होता है तो दुख ही दुख होता है, और तो कुछ होता नहीं वहाँ। जब बेचैनी होता है तो हम बेचैनी से भर जाते हैं, और ऐसा नहीं होता कि बेचैनी ये रही और आप ये रही, दो है ना, ऐसा दो अनुभव तो नहीं होता, आप बेचैनी ही हो जाते हो उस पर। तो इसका अर्थ ये है कि आप कुछ हो नहीं अलग, केवल एक्सपीरियंस ही है, वो आ रहा है, जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। तो आप यहाँ पर अलग हो ही नहीं। मगर आप क्या मानते हो अपने को कि मैं अलग हूँ, है ना। तो ये मान्यता आपकी जो है ना, ये ही इल्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर आप अलग हो ही नहीं। तो आप जबरदस्ती अपने को मान रहे हो कि मैं अलग हूँ। तो अपने को आप कह रहे हो कि मैं, और जब आप अपने को खड़ा करोगे तो फिर आप क्या करोगे, जो भी बुरा एक्सपीरियंस आया उसको वहाँ निकालने का प्रयास करोगे। अब फिर आप संघर्ष करोगे। अब जो मैं वाला विचार है वो क्या करेगा, संघर्ष करेगा अन्य विचारों के साथ, है ना। मगर जो मैं वाला विचार है वो भी अन्य विचार जैसा ही एक विचार है, उससे पावरफुल कोई दूसरा विचार तो है नहीं। अगर सच में ही हमारे भीतर मैं होता और वो पावरफुल होता, तो वो सच में ही वो अन्य विचारों को विजय प्राप्त कर देता। सच में ही हम अपने बुरे बुरे विचारों को वहाँ से निकाल देते हैं। मगर कोई भी ऐसा कर नहीं सकता। हम जितना अच्छे अच्छे भावों को चाहेंगे उतना उतना वो नहीं आएगा। अपने मन के विचारों को जितना निकालने का प्रयास करेंगे उतना ही वो ज़्यादा आने लग जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो हो विचारों को निकालने वाले, वहाँ पर वो निकालने वाला पावरफुल ही नहीं है। वो भी जनरल एक विचार, जैसे पेड़ का विचार है, ऐसे ही मैं का एक विचार है ना। आपके मन में दुश्मन का विचार आया और भीतर आप कहने लगे कि दुश्मन का विचार क्यों आया, नहीं आना चाहिए, इसको यहाँ से निकाल दो। और जो कह रहा है आपके भीतर वो कौन है? मैं। और यहाँ पर मैं दुश्मन को निकालने का प्रयास कर रहा है। मगर जो आपका मैं है वो भी दुश्मन जैसा ही एक वर्ड है। दुश्मन एक शब्द है, एक इमेज है। आप भी, आपका मैं भी एक इमेज है, वो भी एक वर्ड है। और यहाँ पर एक वर्ड दूसरे वर्ड को निकालने का प्रयास कर रहा है, तो ये संभव नहीं होगा, है ना। मैं भी उतना ही पावरफुल है, उतना ही कमजोर है जितना दुश्मन है। तो यहाँ पर हमारा जो इल्यूजन है वो यही है कि हम जहाँ दो नहीं है वहाँ पर हम दो बना रहे हैं, अपने को हम अलग कर रहे हैं। और जब हम अलग करेंगे फिर वहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, और वो मैं दूसरों के साथ संघर्ष करेगा, विचारों को वहाँ से निकालने का प्रयास करेगा, और ये सफल कभी होगा नहीं, है ना।
तो आपको फिर ये समझना है कि जो भी है उसमें आप अलग नहीं हो, आपका मैं कुछ अलग नहीं है, केवल एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। ये समझोगे तो फिर आप एक्सपीरियंस के साथ संघर्ष नहीं करोगे, क्योंकि संघर्ष कौन करेगा? जो संघर्ष करने वाला है मैं, वो भी एक एक्सपीरियंस है, वो भी एक थॉट है ना? तो थॉट ही थॉट को बाहर निकाल तो नहीं सकता। तो इसलिए अध्यात्म का ये सार है, उपनिषदों का, वेदांत का, अष्टावक्र का, सभी का ये सार है। कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं। हर एक अनुभवियों का एक ही ये सार होता है कि आप जान लो कि आप जो हो वो भी एक दृश्य हो। आप जिसको मैं मानते हो ना, वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है, वो भी एक थॉट सिस्टम का ही प्रोसेस है, वो भी अन्य सब्जेक्ट जैसा एक सब्जेक्ट है। इसलिए अगर आप अपने साथ संघर्ष करोगे तो कैसे करोगे? तो संघर्ष करने वाला आप हो ही नहीं। आप अपने विचारों को पकड़ना चाहते हैं, मगर पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि जो पकड़ने वाला है वो है ही नहीं। तो आप अपने मन को निकालना चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो, मगर विजय प्राप्त करोगे कैसे? क्योंकि विजय प्राप्त करने वाला है ही नहीं है। इस बात को समझना है। अपने को मैं की तरह अलग सोचना नहीं है। जो भी आपके सामने एक्सपीरियंस आता है, जानना है कि वो एक एक्सपीरियंस है, उसमें से आप अलग नहीं हो। तो अपने को अलग नहीं मानोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि एक्सपीरियंस ही बचेगा आपके आगे, और उसके साथ संघर्ष करने वाला कोई नहीं आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि संघर्ष खत्म हो जाएगा, है ना? ये सबसे बड़ी सफलता प्राप्त होगी आपको कि जो आप लगातार अपने साथ लड़ रहे हो, वो लड़ाई बंद हो जाएगी। वो लड़ाई बंद हो जाने के बाद आपके भीतर शांति आ जाएगी। हर एक युद्ध के पीछे युद्ध विराम जहाँ हो जाता है, फिर वो शांति आती है। तो आप अपने साथ युद्ध विराम कर दो, क्योंकि युद्ध करने वालों आप हो ही नहीं। तो आप अपने मन के साथ संघर्ष करना बंद कर दोगे। तो जब संघर्ष खत्म हो जाएगा, आप लड़ोगे नहीं। जो भी एक्सपीरियंस आएगा आपके सामने, आप जानोगे कि एक्सपीरियंस आ रहा है, इसमें से मैं अलग कुछ हूँ नहीं, मैं भी ये एक्सपीरियंस का ही हिस्सा हूँ। उस वक्त मैं अलग नहीं हूँ। दुख आता है तो सभी दुख ही दुख होता है, वहाँ दुख से अलग मैं वहाँ कुछ बचता नहीं हूँ। तो फिर उस दुख को निकालने वाला मैं वहाँ हूँ ही नहीं, तो कौन निकाले फिर, है ना? इस तरह आप फिर एक्सपीरियंस के साथ लड़ाई बंद करोगे तो क्या हो जाएगा कि एक्सपीरियंस धीरे 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 कम होते जाएंगे, है ना? वो मिटते मिटते जाएंगे, जैसे युद्ध खत्म होता होता जाएगा। तो आप ऐसे बन जाओगे, एक शून्य, एक शांत आकाश जैसे आप हो जाओगे। एक शून्य, बोधमय, शांतमय आकाश की अनुभूति आपको होगी, और वो अनुभूति ही सच होती है। और वो अनुभूति उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपको प्राप्त होती है। तो उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को चैतन्य कहते हैं, उसी को परमात्मा, आत्मा, जो कुछ भी कहते हो, वो उसी स्थिति को कहते हैं। मगर उस स्थिति में आने से पहले आपको अपने साथ जो लड़ाई है वो बंद करनी होगी। और वो बंद कैसे होगी? जब आप जानोगे जो आप लड़ाई करने वाले हो आप हो ही नहीं, तो कौन लड़ाई करे वहाँ? इस बात को जानोगे तो अपने एक्सपीरियंस के साथ लड़ाई नहीं करोगे। फिर एक्सपीरियंस जब आपके सामने आएगा, आप लड़ाई नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस फिर धीरे धीरे मिटता जाएगा। क्योंकि जो भी विचार हमारे सामने आता है, जो भी फीलिंग्स हमारे साथ आते हैं, अगर हम उसके साथ लड़ाई करेंगे तो वो और ज़्यादा आता है। जैसे आपके मन में विचार आया दुश्मन का, आप कहने लग जाओ कि दुश्मन का विचार क्यों आया, तो फिर दुश्मन का विचार और ज़्यादा आने लगेगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप दुश्मन को वैल्यू दे रहे हो, उसको सच मान रहे हो, क्यों आ रहा है कह रहे हो, है ना? तो इससे और ज़्यादा आएगा। मगर दुश्मन का विचार आपके सामने आया और आपने ऐसा नहीं कहा कि क्यों आया, आपने विरोध नहीं किया उसका, क्योंकि आप तो विरोध करने वाला हो ही नहीं। तो फिर दुश्मन का विचार आएगा फिर जाएगा, लड़ाई वहाँ होगी नहीं। ऐसे तनाव के विचार आएंगे जाएंगे, बेचैनी के आएंगे जाएंगे,
तो हर एक किस्म के एक्सपीरियंस आपके सामने आएंगे। आप एक आईने के समान हो जाओगे, मिरर जैसे। मिरर के समान कोई दृश्य आता है जाता है, मिरर उसको पकड़ता नहीं, आता है जाता है, आता है जाता है। तो आपके हर फीलिंग, हर इमोशन, हर थॉट इस तरह आपके सामने आएंगे। आप उसके साथ उलझोंगे नहीं, तो कुछ देर टिकेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना होगा, है ना, थोड़ा वेट करना होगा। तो धीरे 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 वो सब विचार, सब भावनाएं, सब वृत्तियाँ वो शांत होती 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 जाएगी। और ऐसा स्थिति आएगा जहाँ कोई भी इमोशन नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, है ना। आप बियॉन्ड एक्सपीरियंस का अनुभव करेंगे। और जो ध्यान और आनंद का जो अनुभव है वो एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस और सत्य के बीच में फर्क मैं कल भी बता रहा था तुमको कि एक्सपीरियंस का अर्थ है जो क्षणिक है, आता है जाता है। और सत्य का अर्थ है जो शाश्वत है, जो सदा रहता है। और जो भी एक्सपीरियंस है वो शरीर और मन से निकलती है। जो भी फियर है, जेलसी है, घृणा है, प्रेम है, ये सब हमारे शरीर के कारण पैदा होते हैं। शरीर में हार्मोन्स हैं, तो उन हार्मोन्स के कारण ये पैदा होते हैं एक्सपीरियंस। मगर जो साक्षी है, ध्यान है, आनंद है, वो आपके शरीर से नहीं निकलता, आपके मन से भी नहीं निकलता। वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, वो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस है, कहीं दूर का है। जैसे ब्यूटी होता है ना, जैसे एक फ्लावर में हम देखते हैं सौंदर्य है, मगर उस फ्लावर को देखने जाओगे उसको कि कहाँ पर ब्यूटी है, तो आप वहाँ नहीं पाएंगे। तो ब्यूटी उस फ्लावर के अंदर कहीं भी नहीं, ब्यूटी उससे झलकती है, मगर ब्यूटी फ्लावर के अंदर नहीं। आप फ्लावर को एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे किसी लैब में, कहाँ पर ब्यूटी है, तो आप नहीं पाओगे। ऐसे ही ध्यान हमारे शरीर से झलकता है, हमारे शरीर के भीतर ध्यान नहीं होता। हमारे शरीर के भीतर फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं, वृत्तियाँ होती हैं। तो मन में भी ऐसे ही वृत्तियाँ होती हैं, मगर ध्यान न मन में होता है न शरीर में होता है। जब मन और शरीर खुद के साथ लड़ना बंद कर देता है, तो लड़ाई बंद हो जाती है, तो आपका शरीर और मन शांत हो जाता है। फिर वो झलकता है, वो ध्यान का अनुभव आपको इसी तरह होता है, होगा। शरीर का अनुभव वो नहीं। तो एक्सपीरियंस का अर्थ है आपके शरीर के हार्मोन्स के कारण ये पैदा होते हैं। और सत्य का अर्थ है वो अस्तित्व से आता है, वो आपके शरीर का पर्सनल अनुभव नहीं है। इसलिए एक्सपीरियंस आपको पर्सनल होगा, वो पर्सनल फीलिंग है आपका। मगर सत्य ध्यान आपको पर्सनल फीलिंग नहीं है। जैसे आप फियर के एक्सपीरियंस में हो, तो आपके अलग एक्सपीरियंस होंगे, आपके अलग होंगे, आपके अलग होंगे। मगर आप ध्यान में बैठे हो 4-5 लोग सामने, तो सभी को एक ही अनुभव होगा। तो ध्यान का जो आनंद है वो चैतन्य का आनंद है, वो एक है, अखंड है, वो सभी को एक ही जैसा अनुभव होगा। मगर जो एक्सपीरियंस है वो व्यक्तियों को फर्क फर्क होंगे। जैसा उसका शरीर का बनावट है, जैसे मन की बनावट है, उस हिसाब से उसको एक्सपीरियंस फर्क फर्क होगा। तो जब एक्सपीरियंस खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये ध्यान का अनुभव होगा। तो एक्सपीरियंस से बाहर आना है आपको। तो एक्सपीरियंस से बाहर आने की विधि क्या हो गई अब, कि एक्सपीरियंस के साथ लड़ो मत, है ना, उसको पकड़ो मत, क्योंकि आप पकड़ने वाले हो ही नहीं, है ना। एक्सपीरियंस के साथ लड़ो मत, क्योंकि लड़ने वाले कुछ वहाँ आप हो नहीं। जिस वक्त जो एक्सपीरियंस आता है वही होता है और कुछ होता नहीं। तो आप होते हो तो भी एक्सपीरियंस के भीतर ही आप होते हो। तो इस बात को समझ लो, लड़ाई बंद कर दो एक्सपीरियंस के साथ। तो लड़ाई नहीं करने से युद्ध विराम हो जाएगा और आप शांत हो जाओगे। और उस शांति में फिर आउट ऑफ एक्सपीरियंस का, ध्यान का, साक्षी का आपको अनुभव होगा। मित्रों, अगर आप इस तरह मेरे साथ और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पर जाके आप चैट कर सकते हैं। थैंक यू।